हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक पलटा, जिसमें है सुपर इंडियन, परमाणु, एंथोनी, तिरंगा, शक्ति, स्पेक्टर स्टील और डोगा। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा, शक्ति, सुपर इंडियन, परमाणु, तिरंगा और स्पेक्टर स्टील और एंथोनी का एक्शन पैक्ड मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक पलटा। पोयम अर्थात प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ एंड मैनकाइंड के सभी उपस्थित सदस्यों का यहाँ पर स्वागत है। फिर तो ये स्वागत डोगा चाचा, स्पेक्टर स्टील चाचा, परमाणु चाचा, तिरंगा चाचा, एंथोनी चाचा और आपका ही हुआ शक्ति चाची। कहाँ हो? क्योंकि मैं तो पोयम का सदस्य ही नहीं हूँ। यही शिकायत मेरा कोवा प्रिंस भी कर रहा है। भतीजे सुपर इंडियन प्रिंस के मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकती एंथोनी, लेकिन हम लोग यहाँ सुपर इंडियन की पोयम में सदस्यता के प्रश्न को लेकर इकट्ठा हुए हैं। पोयम की स्थापना हम ब्रह्मांड रक्षकों के लिए ही की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी ब्रह्मांड रक्षक एकजुट होकर भी काम कर सके। बावजूद इसके कि हम ब्रह्मांड रक्षकों की कार्यशैली एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। रात का रक्षक डोगा अपराध को जड़ से मिटाता है। वो ब्रूटल मतलब क्रूर अपराधियों को जान से मारने पर भी नहीं चकता। तो वंडरमैन परमाणु और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा किसी अपराधी को जान से मारने के एकदम खिलाफ है। स्पेक्टर स्टील के लिए कानून सर्वोपरि है। वो किसी को उसकी धाराओं से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देता और कानून की परिधि में रहकर ही काम करता है। किसी के प्राण हरना सचमुच नृशंसता है, किंतु घोर पापियों के संहार के लिए मेरी तीसरी आंख माँ काली की कृपा से स्वयं ही खुलती है। भेड़िया मानवता के पक्ष में है। वो सजा का पक्षधर है, तो फोबोस और मोबोस ग्रहों की शक्ति के प्रभाव से उसी के शरीर से अलग हुआ कोबी उग्र और उत्पाती स्वभाव का है। कोबी जैसे प्राणी को ब्रह्मांड रक्षक की उपाधि से विभूषित नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसे प्राणी को पोयम की सदस्यता मिल सकती है। मगर चूंकि भेड़िया उसके बिना परिपूर्ण नहीं है, अतः उसकी नादानियों के बावजूद भी उसे पोयम की सदस्यता प्राप्त है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वक्त पड़ने पर उसकी ताकत व शक्तियों ने मानवता के शत्रुओं को नाको चने चबवाए हैं। इसके अलावा स्नेक मैन नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव भी पोयम के क्षितिज के दो चमकते सितारे हैं। ध्रुव अपनी दिमागी क्षमताओं से तो नागराज अपनी अद्भुत सर्प शक्तियों के बल पर अपनी जान की परवाह न करते हुए शत्रुओं से जूझ जाते हैं। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक को पोयम की सदस्यता देने से पहले सभी ब्रह्मांड रक्षकों की वोटिंग की जाती है। आज यहाँ पर इसके लिए मेरी या नागराज की मानसिक शक्तियों के जरिए सभी को मैसेज भेजकर निमंत्रित किया जाता है। आज यहाँ पर भेड़िया, कोबी, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव अति व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं है, किंतु उनकी वोटिंग मानसिक संपर्क के जरिए प्राप्त कर ली जाएगी। आज ये वोटिंग देश के बेटे सुपर इंडियन के लिए होनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन सुपर इंडियन को पोयम की सदस्यता देकर ब्रह्मांड रक्षक की कतार में खड़े देखना चाहता है। मुझे पोयम की सदस्यता नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पोयम की सदस्यता नहीं चाहिए। पोयम एक फ्लॉप संस्था है। फ्लॉप इसलिए क्योंकि आप सब लोग फ्लॉप है। आप सब लोग फ्लॉप इसलिए हैं क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर शक्तियों के मालिक होते हुए भी आप लोग ना तो अपराध और आतंकवाद ही कम कर पाए हैं और ना ही उनका आतंक। भारी है आज भी अपराध का पलड़ा। यदि आप सब लोग इस फील्ड में सफल होते तो कभी भी मेरा जन्म एक क्लोन के रूप में नहीं हुआ होता। ये शब्द मेरी कलाई और मेरी आत्मा पर गोद ना दिए गए होते। प्रिंस कह रहा है कि भतीजा भावनाओं में बह गया है। ये मेरी भावनाएं नहीं है डेड बॉडी एंथोनी चाचा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ।
और हकीकत ये है कि अपराध उन्मूलन स्कूल का होमवर्क नहीं है कि मिला और शाम तक पूरा हो गया। गुस्ताखी माफ़ करना डोगा चाचा, आपसे बहस कर रहा हूँ, मगर हकीकत वही है जो आपने कहा। अपराध उन्मूलन होमवर्क की तरह ही हो गया है, जो सुबह मिलता है शाम को पूरा हो जाता है, अगले दिन फिर मिलता है फिर पूरा हो जाता है। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। कभी कभी तो बच्चा भारी होमवर्क से इतना उब जाता है डोगा चाचा कि उसे पढ़ाई से कोफ्त होने लगती है, मगर वो जानता है कि यदि उसने पढ़ाई छोड़ी तो उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। वो कैरियर जिसकी ज़रूरत देश के विकास के लिए ज़रूरी है। जितना ज़्यादा होमवर्क होगा बस्ते का वजन भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। आप लोगों की मौजूदगी, आप लोगों का डर भी इस वजन को समाज के कंधों से हल्का नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे हैं। हाँ, अपराध उन्मूलन के लिए हमसे जो बनता है हम करते हैं। कम है परमाणु चाचा, कम है। मैं बताता हूँ कैसे कम है। अब डोगा चाचा का ही उदाहरण लीजिए। डोगा चाचा रात में क्राइम फाइटिंग के लिए बाहर आते हैं। अगर कोई क्राइम होता दिखा तो केस सोल्व कर दिया, नहीं दिखा तो सूर्योदय से पहले डोगा चाचा अपनी उस व्यक्तिगत जिंदगी में लौट गए जिसका अपराध से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनका भी एक परिवार होगा, कुछ अपने होंगे, कुछ सपने होंगे। अपनी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लाइफ में भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। तो अगर डोगा चाचा डिनर इत्यादि करने के बाद रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक भी क्राइम फाइटिंग करते होंगे तो ये कुल 7 घंटे हुए। 7 घंटे में भी डोगा चाचा को जब अपराधी दिखेंगे तभी उनकी कार्यवाही आरंभ होगी। या हो सकता है कभी कभी रात बेकार भी चल जाती हो। ये ऐसे ही है जैसे एक मजदूर काम की तलाश में निकला। वो काम करना चाहता है मगर उसे काम नहीं मिला तो उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया तो ना उसने अपना भला किया, ना देश के विकास में ही कोई योगदान दिया। उसकी बहुमूल्य ज़िंदगी का एक दिन व्यर्थ ही बीत गया। पिछले दिन की छुट्टी पूर्ति के लिए अगले दिन वो डबल काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका शरीर अलाउ नहीं करता। लगभग यही रूटीन हर ब्रह्मांड रक्षक का होगा। आप लोगों में अपराध से लड़ने का जज्बा है, हिम्मत है, साधन है, मगर समय अधिक नहीं है। कुछ एक अपराधियों को मारकर या उनको जेल भिजवाकर आप लोग खामा खा के सुपर हीरो बने हुए हैं। आप फ्लॉप है, आपकी संस्था फ्लॉप है और मैं इस फ्लॉप संस्था का सदस्य नहीं बनना चाहता। तैश में मत आओ भतीजे, वापस अपनी सीट पर बैठ जाओ। तुमने जो कहा वो सब अपनी जगह पर सच है। सुपर हीरोज की अपनी सीमाएं हैं, उनको उन सीमाओं के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। एक इंसान को जिंदा रखने के लिए सिर्फ सांसें ही काफ़ी नहीं होती, उसे धूप, हवा, रोशनी, खाना और पानी के अलावा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए रिश्तों और भावनाओं की भी ज़रूरत होती है। भावनाएं उसे वो शक्ति प्रदान करती है जिसके बल पर वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने पर भी नहीं झिझकता। तुम अभी इस फील्ड में बच्चे हो। बच्चों में किसी भी काम को करने का उतावलापन होता है और ये बात पोयम के किसी भी सदस्य के लिए खतरनाक है। भले ही मैंने तुम में अपराध के खिलाफ एक ज्वालामुखी देखा हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम्हें पोयम की सदस्यता अभी नहीं दी जाए। भतीजे, तुमने पोयम के सदस्यों को नाकारा साबित करने की चेष्टा की है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपनी मेट्रो सिटी में तुम अकेले कितने कामयाब हो। डोगा पोयम के लिए तुम्हें तभी नॉमिनेट करेगा जब तुम 2 दिन में अपने क्षेत्र से अपराध और अपराधियों का सफाया करके अपना पलटा भारी करके दिखा दोगे। ये तुम्हें डोगा का चैलेंज है सूपी भतीजे। मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है डोगा चाचा। मीटिंग बर्खास्त हो गई, मगर वो तूफान ख़त्म नहीं हुआ था जो सुपर इंडियन के दिलो दिमाग में उठ खड़ा हुआ था। वरूम! इस चैलेंज का जवाब अपने सभी ब्रह्मांड रक्षक चाचाओं
और शक्ति चाची को ज़रूर दूंगा, और 2 दिन में ही दूंगा। मगर 2 पल में स्थितियाँ बदल जाती है। फड़ फड़, उफ, ये क्या? कैंच! घबरा नहीं बच्चे, मैं आकाश से ज़रूर उतरा हूँ, मगर यमदूत नहीं हूँ। धाड़! उफ! तू मुझे शोक वेव कह सकता है। मेरी शोक तरंगे तेरी सोचने समझने की ताकत को छीन लेंगी। क्रिर्र! और मेरी ये ठोकर तेरे दिमाग को कुंद कर देगी। धाड़! अगर तेरी विशेषता शोक है तो तुझे लात और घूंसों को बजाय मुझ पर अपनी उस ताकत का प्रयोग करना चाहिए था। धाड़! क्योंकि जितना समय तूने लात घूंसों में लिया, उतना समय मुझे मेरा दिमाग चलाने के लिए मिल गया। धाड़! तूने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। यह तेरी गलती थी, क्योंकि अब तुझ पर लात घूंसे चलाने की भूल मैं नहीं करूँगा और अपनी शोक विशेषता का ही तुझ पर प्रयोग करूँगा। क्रिर्र! अब तेरी शोक पावर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अपने शरीर पर चढ़ी सुरक्षा कवच को सक्रिय कर चुका हूँ। ये सुरक्षा कवच नैनो पार्टिकल्स के रूप में मेरे शरीर पर ही रहती है। सिर्फ एक बटन दबाने से मेरे शरीर पर फैले नैनो पार्टिकल्स आपस में इतना सट जाते हैं कि फिर गोली भी मेरे बदन को छेद नहीं सकती। लेकिन मैं किसी के भी बदन को छेद सकता हूँ। स्क्रीश! तूने अपने पंख पर मेरा प्रहार रोककर अपना पंख तुड़वा लिया। अब तू यहाँ से उड़ भी नहीं पाएगा और तुझे भागने मैं दूंगा नहीं। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मिस खट्टी, ये तो, ओह माय गॉड, ये तो सुपर इंडियन है। ओह माय गॉड! सुपर इंडियन खतरे में है। सुपर इंडियन, अगर तूने मुंह उठाकर जरा ऊपर भी देख लिया होता तो कम से कम हमारी तरफ से भी थोड़ा सावधान हो जाता। रॉकेटियर का हमला नहीं झेल पाएगा तू। इस जबरदस्त जंग की प्रत्यक्षदर्शी मैं और मेरा कैमरा। वाओ, मार्वलस! मेरा यह दावा है कि मैं किसी अपराधी या आतंकवादी के हाथों नहीं मरूंगा, और ये मेरा दावा ही मुझे हर पल चौकस रहने की प्रेरणा देता है। अपराध जगत का भी ये दावा है कि तेरे जैसे सुपर हीरो मेरे जैसे लोगों के ही हाथों मरेंगे। अपना परिचय दे दूं, मुझे सोलर फायर कहते हैं। उफ! सोलर फायर की सन बीम मेरे पाँव से छू गई है। ये मेरे शरीर की नैनो पार्टिकल्स की परत को चीर गई है। इसकी गन और इसकी शक्ति अत्यंत पावरफुल है। इस बार मुझे उस तक पहुंचना होगा। सुपर इंडियन वापस सड़क पर पहुंचा। हमसे तेरा कोई मुकाबला नहीं है। अपनी इस कमी को समझ सुपर इंडियन, कि तू हमारी तरह उड़ नहीं सकता। तू केवल जंप लगा सकता है, और जंप के बाद आकाश तुझे पनाह नहीं देगा। तुझे ज़मीन पर वापस आना ही होगा, और इतना अवसर मेरे यानी डिस्क थ्रो के लिए बहुत है। अब तेरा अंत निकट है सुपर इंडियन। तेरी ये उछल कूद ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। ब्रूम, खनाक, बूम! मुझे इनके हमलों से खुद को बचाते हुए इन लोगों को धराशायी भी करना होगा, अन्यथा इनके हमले ख़त्म नहीं होंगे, और ना ही ख़त्म होगी मेरी उछल कूद। इनके हमले मेट्रो सिटी के लिए घातक है। मुझे अपने हमलों को इनके लिए घातक बनाना होगा। यह कमाल सुपर इंडियन ही कर सकता है। सोलर फायर भी कमाल कर सकता था। उफ! इनकी गन में सोलर एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, जिससे ये रात में भी सोलर फायर कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।